दोस्तों, मैं फराज मलिक। 18 सितंबर 2021 को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी मंत्रालयों के साथ मिलकर एक बैठक की थी और उस बैठक में 60 बिंदुओं का एक एक्शन प्लान तैयार किया गया था। उस एक्शन प्लान का प्रेस रिव्यू आज सामने आया है और इस प्रेस रिव्यू के सामने आने के बाद एक चीज की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, वो है नागरिकता प्रमाण पत्र। अगर इस वक्त मैं आप लोगों से पूछूं कि आप भारतीय नागरिक हैं, आपके पास इसका प्रमाण क्या है? क्या आपके पास कोई नागरिकता प्रमाण पत्र है बाकायदा बना हुआ? आप में से बहुत सारे लोगों का जवाब होगा नहीं, हमारे पास तो नहीं है। और बहुत सारे लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल, हमारे पास वोटर आईडी कार्ड है, बैंक की पासबुक है, राशन कार्ड है, पैन कार्ड है, ये सारे सबूत हमारे पास हैं। इससे साबित होता है कि हम भारत के नागरिक हैं। लेकिन शायद आप गलत हैं। अगर ये सारी चीजें भी आपके पास हैं, उसके बावजूद भी आप ये साबित नहीं कर सकते कि आप भारत के नागरिक हैं। ये बात मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूं, बल्कि असम के अंदर जब एनआरसी वाला मामला सामने आया था, वो एक लिस्ट तैयार की गई थी, तो उसमें बहुत सारे लोगों को नागरिकता से बाहर कर दिया गया था, एनआरसी वाले लिस्ट से बाहर कर दिया गया था। उसी में से एक थी जुबैदा बेगम। उनका नाम भी असम के अंदर इस एनआरसी वाले लिस्ट में नहीं आया था, जिसके बाद वो कोर्ट पहुंच गई अपनी नागरिकता साबित करने के लिए। तो उन्होंने कोर्ट में जाकर तकरीबन 15 डॉक्यूमेंट्स दिखाए, जिसमें उन्होंने पैन कार्ड, राशन कार्ड, बैंक की पासबुक और जो भू राजस्व विभाग होता है उसका भुगतान की कुछ रसीद, इसके अलावा वोटर लिस्ट की सूची में उनके माता पिता और उनके भाई बहनों के नाम शामिल थे, और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दिखाए। तकरीबन 15 ऐसे डॉक्यूमेंट्स दिखाए जिसका काम हम भारत में करते रहते हैं भारत के नागरिक होने के नाते। लेकिन कोर्ट ने उनकी नागरिकता को यह कहते हुए खत्म कर दिया, उनको नागरिकता देने से मना कर दिया कि आपकी जो 15 डॉक्यूमेंट्स हैं ये साबित नहीं करते हैं कि आप देश के नागरिक हैं। यानी पैन कार्ड की भी कोई वैल्यू नहीं समझी, राशन कार्ड की भी कोई वैल्यू नहीं समझी। जुबैदा बेगम का वोटर लिस्ट की सूची में नाम था, उनके माता पिता का नाम भी था, तब भी कोर्ट ने कहा कि आप यह साबित नहीं कर पाई कि आप भारत के नागरिक हैं, इसलिए आपको भारत का नागरिक मानने से इनकार किया जाता है। तो इस तरीके के जब मामले सामने आए तो लोगों के बीच थोड़ी सी चिंता बढ़ गई कि आखिर भारत की नागरिकता साबित करने के लिए हमें कौन सा प्रमाण पत्र दिखाना होगा। अगर कोई मुझसे अभी पूछे कि आप भारतीय नागरिक हैं, दिखाइए अपना प्रमाण पत्र, तो शायद हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो आज जो प्रेस रिव्यू सामने आया, उस प्रेस रिव्यू में मोदी सरकार का जो एक्शन प्लान है उसका एक बिंदु यह भी है कि अब आपका जो जन्म प्रमाण पत्र होगा, उस जन्म प्रमाण पत्र से ही अब आपका नागरिकता प्रमाण पत्र भी जोड़ दिया जाएगा। यानी अब आपके जन्म प्रमाण पत्र में यह लिख दिया जाएगा कि आप भारत के नागरिक हैं या फिर नहीं हैं। जन्म प्रमाण पत्र से ही आपके नागरिकता प्रमाण पत्र को जोड़ा जाएगा। मोदी सरकार के इस एक्शन प्लान में यह बिंदु सामने आया है। तो अब देखते हैं कि किस तरीके से ये सारी प्रक्रिया होती है। जिन लोगों के जन्म प्रमाण पत्र बने हुए हैं, क्या उनको दोबारा से बनवाना पड़ेंगे, क्या कुछ होगा, वो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो ये अच्छी पहल भी है। अगर आपके पास नागरिकता प्रमाण पत्र होगा तो आपको कभी भी अपने देश में कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वरना हो सकता है कि कभी एनआरसी सीए वाला मुद्दा फिर से उठे और आपको अपनी नागरिकता साबित करने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ जाए। तो फिलहाल ये चीज सही रहेगी कि सभी के पास नागरिकता प्रमाण पत्र होगा तो सही रहेगा। फिलहाल आप इस कदम को किस तरीके से देखते हैं, और जब ये प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे तो क्या उस वक्त कुछ ऐसा तो नहीं होगा, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांग लिए जाएं जो आपके पास ना निकलें? तो आने वाले वक्त में सब कुछ पता चल जाएगा, कैसे ये बनेगा, कैसे जन्म प्रमाण पत्र से इसको जोड़ा जाएगा, सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। तो ये एक अंदरूनी खबर थी, सोचा आप लोगों से शेयर कर लूं।